तो पिछले एपिसोड में हमने देखा वांग हाओ की फाइट सिक्स प्रिंस से हो जाती है, जहां वांग हाओ ने सिक्स प्रिंस को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। इसके बाद वो सभी एकेडमीज के स्टूडेंट को चैलेंज करके कंपटीशन जीत जाता है और इसके बाद वो सिक्स प्रिंस को सबक सिखाने के लिए रिवॉर्ड के तौर पे उसकी लाइफ मांगने लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ के ये बोलने के बाद सिक्स प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, मैं सिक्स प्रिंस हूँ और तुम मेरी लाइफ मांग रहे हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। ये सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि एग्जामिनर ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ जो मुझे सेटिस्फाई कर सके, तो मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए। ये सुनने के बाद तो एग्जामिनर भी घबराते हुए कहता है कि हाँ, बात तो सही है। अब अपनी जान को खतरे में देखकर सिक्स प्रिंस अपने गार्ड से कहता है कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मैं प्रिंस हूँ और मुझे प्रोटेक्ट करो। तो उसके गार्ड आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वांग हाओ कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें मुझसे बचा सकते हैं। इतना सुनना था कि सिक्स प्रिंस अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है अटैक करने का, पर वांग हाओ ने तो एक स्लैश लगाकर तीनों गार्ड को जमीन पर गिरा दिया था। ये देखकर तो सिक्स प्रिंस की हालत खराब होने लगती है। तभी वहाँ वॉर ऑफ गॉड चुन आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही सिक्स प्रिंस उसके पास जाकर छोटे बच्चे की तरह वांग हाओ की शिकायत करने लगता है कि वांग हाओ ने मुझे परेशान किया, देखो मेरे गार्ड्स को भी मारा। पर एल्डर जुन तो उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे सबक सिखा देते हैं और ये देखकर तो आसपास के लोग भी डर गए थे। और हमें पता लगता है कि एल्डर जुन ने सिक्स प्रिंस को थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि वो एम्परर के पास गए थे सच्चाई बताने के लिए, और जब एम्परर को सच पता लगा कि उनके बेटे ने झूठ बोला है वांग हाओ के बारे में, तो उन्होंने एल्डर जुन को ऑर्डर दिया कि जाकर सिक्स प्रिंस को सबक सिखाए ताकि आइंदा वो ऐसी गलती ना करे। साथ ही वो सभी गार्ड को भी वापस जाने को कहते हैं कि एम्परर उन्हें सजा सुनाएंगे अपने तरीके से। आखिर वो सिक्स प्रिंस की हेल्प करने जो आए थे, उनका ऑर्डर मिलते ही सभी रॉयल गार्ड वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एल्डर जुन वांग हाओ की तरफ देखते हैं, पर वो उसे कुछ कहते नहीं, वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग हाओ सिक्स प्रिंस से कहता है कि क्या तुम्हें अभी और कुछ कहना है या यहाँ से जाओगे। पर सिक्स प्रिंस का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो कहता है कि मैं अपने फादर को जाके अपनी हालत दिखाऊंगा और मेरी चोट को देखकर जब वो पूछेंगे ना कि ये किसने किया, तो मैं कहूंगा यहाँ खड़े सभी एल्डर्स से पूछो कि ये किसने किया। उसकी बातें सुनने के बाद सभी एल्डर्स डर गए थे। अब वो वांग हाओ को चोट पहुँचाने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो ऐसा सोच भी पाते उससे पहले वहाँ टियानवो एकेडमी के प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो कि थे मो यांग के दादाजी। वो आते ही सबको डांटने लगते हैं कि कौन है जो टियानवो एकेडमी के चीफ स्टूडेंट को हाथ लगाने की कोशिश करने वाला है। अब एल्डर जाओ को देखकर सब लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एल्डर जाओ एम्परर की भी नहीं सुनते और उनकी एकेडमी का चीफ स्टूडेंट यानी कि वांग हाओ को हाथ लगाने का मतलब है एल्डर जाओ से पंगा लेना, और कोई उनसे पंगा लेने का भी सोच भी नहीं रहा था, तो वो सभी पीछे हट जाते हैं। सिक्स प्रिंस उन सभी की ऐसी हरकतें देखकर काफी गुस्सा होने लगता है, तो सभी एकेडमी के एल्डर उसे समझाते हैं कि वांग हाओ के विनर होने की वजह से अब टियानवो एकेडमी नंबर 1 पे रैंक कर रही है, जिस वजह से अब एल्डर जाओ से पंगा लेना काफी मुश्किल होने वाला है। तो वो इस मामले में सिक्स प्रिंस की कोई हेल्प नहीं कर सकते। अब एल्डर जाओ भी सिक्स प्रिंस को इतनी बुरी तरीके से डरा देते हैं कि वो बेचारा भागने लगा था, पर तायरेज उसे अपनी पावर की हेल्प से गिराते हुए उस पर अपना हाथ साफ कर लेता है। ये सब देखने के बाद तो सिक्स प्रिंस कहता है, अरे मैं प्रिंस हूँ यार, थोड़ी तो इज्जत करो, ऐसे तो मुझे बुली नहीं कर सकते। तो वांग हाओ कहता है कि तुम जो सारी सिटी को परेशान करते हो, क्यों ना थोड़ा सा आज हम तुम्हें परेशान करें, और ये बोलकर वो उसे फ्रीज कर देता है। अब ये सब देखने के बाद प्रिंस चाओ की हालत खराब होने लगती है। वो वांग हाओ को सॉरी बोलने लगा था कि मैं तो सिक्स प्रिंस के कहने पर तुम्हें परेशान कर रहा था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पर वांग हाओ से कहता है कि अब जो भी था सजा तो तुम्हें मिलेगी, और ये सुनने के बाद तो बेचारा सजा खाने से पहले ही बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद तायरेज को तो बड़ा मजा आ रहा था कि वांग हाओ तुम्हारे तो नाम से ही लोग डर गए। इसके बाद मो यांग के दादाजी आकर वांग हाओ की तारीफ करने लगते हैं कि मैंने मो यांग से सुना कि तुमने इस कंपटीशन में कितने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो। और ये सुन के वांग हाओ को काफी अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तायरेज वांग हाओ से मिलने जाता है, पर उसे एल्डर जुन के साथ देखकर वो वापस चला गया था। इधर एल्डर जुन वांग हाओ को बता रहे थे कि अब तो तुम्हें सच पता है ना कि तुम अपने पेरेंट्स के असली बच्चे नहीं हो। ये सुनने के बाद वांग हाओ उनसे आगे की स्टोरी पूछ रहा था कि जितना भी आप जानते हैं मेरे मिलने से पहले तक, वो सारी स्टोरी मुझे बता दो, क्योंकि मैं उनके बारे में और जानना चाहता हूँ। तो एल्डर जुन उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे मिलने से पहले तक तुम्हारे फादर इस सिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे। वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि किसी भी काम के लिए एम्परर तक सबसे पहले उन्हें याद करते थे। पर तुम्हारे मिलने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें दवाइयाँ भी नहीं मिलती थी अपनी इंजरी को ठीक करने के लिए, और इसी वजह से शायद उनकी जान भी चली गई। इतना सुनने के बाद वांग हाओ कहता है, तो आपको लगता है कि वांग फैमिली में जो भी बुरा हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है? एल्डर
एल्डर जो उन बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, पर वांग हाओ समझ जाता है कि जो भी पास में प्रॉब्लम आई थी वो उसकी वजह से आई थी। तो वो उनसे पूछता है कि आपको मेरी लाइफ के बारे में कितनी नॉलेज है, जिस पे एल्डर जुन कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता लगा, और वो इस वजह से क्योंकि तुम्हारे फादर पीछे जाओ को छोड़कर गए थे, जो तुम्हें छुपाने में काफी सही था। तो अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में अच्छे से जानना है तो तुम्हें अंकल जाओ को ढूंढना होगा, वही तुम्हें तुम्हारे बारे में काफी डिटेल में बता सकते हैं। ये सब सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि चलो पास्ट में जो भी हुआ मैं उसे भूल जाता हूँ, अब आने वाले टाइम में वांग फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मैं उसे बचाऊंगा। वांग हाओ की ऐसी बातें सुनकर एल्डर जुन को काफी अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ हमें ब्रदर की को दिखाया जाता है उसी मैजिक वेपन के साथ जिसके अंदर उस आउल डीमन को कैद किया गया था। ब्रदर की ने आउल डीमन को उस वेपन से बाहर निकाल लिया था। बाहर आते ही वो आउल डीमन ब्रदर की को इतनी जोर से चांटा मारती है कि मुझे इस वेपन में कैद करने की क्या जरूरत थी। वैसे ये थप्पड़ खाने के बाद ब्रदर की को काफी बुरा लग रहा था, पर वो खुद को संभालते हुए कहता है कि मुझे वांग हाओ का ट्रस्ट भी तो जीतना था, तो इसके लिए मुझे तुम्हें कैद करना पड़ा, इससे वांग हाओ को मुझ पर ट्रस्ट हो जाएगा। ये सुनने के बाद वो आउल डीमन कहती है कि वांग हाओ की वजह से मेरी पावर खत्म हो गई है, अब मुझे अपनी पावर को कल्टीवेट करके रीगेन करना होगा। जल्दी से मेरा वो मैजिक मिरर लेकर आओ जिसकी वजह से मैं अपनी पावर को इंक्रीज कर सकूं। पर वो मैजिक मिरर तो ब्रदर की के पास था, जिसे वो आउल डीमन को नहीं देता, बल्कि वो आउल डीमन का हाथ मरोड़ते हुए कहता है कि अब तुम लीडर बनते बनते थक गई हो, तुम्हें अब एक डॉग बनना चाहिए। ये सुनने के बाद वो आउल डीमन खुद की जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगती है, पर ब्रदर की ने अपने मैजिक मिरर का यूज करके उस आउल डीमन को अपने वश में कर लिया था, जिससे अब वो एक पपेट की तरह सारी बातें मान रही थी ब्रदर की। अब वो आउल डीमन ब्रदर की को अपना मास्टर मान रही थी, और ये सब दूर से वही डीमन देख रहा था जो कहता है कि तुम्हारा मूव तो काफी अच्छा था, पर अफसोस तुम एक डीमन नहीं हो हमारी तरह। उसको देखने के बाद ब्रदर की हालत खराब हो जाती है, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।